हेलो गाइस। तो आज एक चैप्टर और देखेंगे हम लोग क्लास 11th का स्टेट्स ऑफ मैटर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और अक्सर बच्चे इसको चैप्टर को बड़ा बना देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इतना बड़ा चैप्टर है नहीं। ये बड़ा ये कब बन जाता है जब हम लोग इसमें डेरिवेशंस करने लग जाते हैं। जब हम डेरिवेशंस करने लग जाते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है और डेरिवेशंस हमारा टाइम कंज्यूम कर जाती है और बच्चों को ये पता नहीं होता है कि केमिस्ट्री में डेरिवेशंस नहीं आती है बिल्कुल भी एग्ज़ाम में। डेरिवेशंस आपको कर लो, आप सीख लो, बट एग्ज़ाम में आपके डेरिवेशन पूछी नहीं जाती है, तो आप सीधा फॉर्मूला रिजल्ट याद रख सकते हो और अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर सकते हो। तो इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर को भी किस तरीके से जल्दी सॉल्व किया जाए, 1-2 घंटे में करके हम रिवाइज करके एग्ज़ाम में जा सके पढ़ के। तो सबसे पहले इसमें गैसीय स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होता है, लेकिन क्लास 11th में हमें लिक्विड एंड गैस करना होता है। तो पहले गैसियस स्टेट देख रहे हैं हम लोग के। गैसियस स्टेट में गैस लॉज में आपने बॉयल्स लॉ पढ़ना है, चार्ल्स लॉ पढ़ना है, गेलियो-सैक्स लॉ पढ़ना है, आइडियल गैस इक्वेशन, कंबाइंड गैस लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इनकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट याद रखने हैं। जैसे बॉयल्स लॉ में क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, सिंपल रिजल्ट। चार्ल्स लॉ में हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। गेलियो-सैक्स लॉ में क्या रिजल्ट आता है, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। सिंपल, ये रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं। इन्हीं का यूज़ करके, जैसे इस वाले क्वेश्चन को आप देखो, 2 प्रेशर है, 2 वॉल्यूम है, आपको इसमें 4 वेरिएबल है, जिसमें से क्वेश्चन में 3 वेरिएबल पता होंगे, चौथा पूछ रहा होगा। हर एक एक्सप्रेशन में आप देख सकते हो 4 वेरिएबल है, 3 आपको दिए रहेंगे, पूछ रहा होगा। इस तरीके से बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप अगर ध्यान से करेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा ये चैप्टर। तो आपको सिर्फ रिजल्ट्स याद रखने हैं इनके। सिमिलरली कंबाइंड आइडियल गैस इक्वेशन तो आप सभी जानते हैं, PV इज इक्वल टू nRT होता है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। कंबाइंड गैस लॉ हमारे पास P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2 होता है। बस इसमें 6 वेरिएबल है, कोई 5 पता होंगे आपको, एक दिया रहेगा, 5 दिए रहेंगे, एक आपसे पूछा होगा, तो आप इजीली निकाल सकते हो। बस कैलकुलेशन होती है थोड़ी सी। मैं फिर से कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि आपने डेरिवेशन बिल्कुल भी याद नहीं रखनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन एग्जाम में बिल्कुल नहीं आती है। आपने सिर्फ ये रिजल्ट्स याद रखने हैं, इनको अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन भी बहुत कम है इसमें, ज़्यादा नहीं है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमारे पास बहुत सिंपल है। पी टोटल हमारा जितने भी प्रेशर होते हैं उन सबका सम होता है इंडिविजुअल प्रेशर का, P1 P2 P3 जितने भी प्रेशर्स हैं। रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, तो हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर होता है वो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन होता है, ये एक रिलेशन हमारे पास बनता है। वंडरवॉल्स इक्वेशन रियल गैस, जैसे हम जानते हैं आइडियल गैस होते हैं, वैसे रियल गैस के लिए कौन सी इक्वेशन होती है, वंडरवॉल्स इक्वेशन होती है P + an² V - nb इज इक्वल टू nRT। इसमें वंडरवॉल कांस्टेंट है A एंड B। ये इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस बहुत पूछा जाता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ A एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ B, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग गाइस, फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये मैंने बता दिया आपको, वंडरवॉल कांस्टेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस याद रखना है आपने। फिर डिफाइन, कुछ आपने डिफाइन से याद रख लेनी है, 2 क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। इसके ऊपर भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, शायद क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला एग्जाम्पल है, इन्हीं के ऊपर है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, ये भी आप कर लीजिएगा। तो गाइस बस इसमें यही इशू होता है, बच्चे डेरिवेशंस करने लग जाते हैं, ग्राफ करने लग जाते हैं, आइडियल गैस वगैरह के बारे में थ्योरी ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं। वो सब आप पढ़ सकते हो, कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, आपकी दिमाग में अच्छा कंसेप्ट बनेगा। बट अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर को करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी रिवाइज करना चाहते हैं गाइस, तो जो मैं बता रहा हूँ ये आप करके जाएंगे, इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशंस की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स कुछ आप कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैंने बताए हैं, इनको आप सॉल्व करके देख लीजिए। इनको आपने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उन्हीं को अप्लाई करके सॉल्व करना है, रट्टा नहीं लगाना है इनका, ये सिर्फ प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से है। और कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में ख़राब है जो मैंने काट दिए हैं, तो इस ये चैप्टर ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। क्वेश्चन इसमें ओवरऑल 20 क्वेश्चन है, बस ज़्यादा से ज़्यादा आप ये टोटल मिलाओगे आप एग्जाम्पल और एनसीईआरटी एक्सरसाइज, 20 क्वेश्चन आएंगे। इन 20 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जो बताया है वो आप याद करके जाइए, एग्जाम आपका अच्छा होगा। एक चीज़ और, एक इसमें होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो, एक और होता है कि जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो -273.15 केल्विन होता है, ये मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल है। तो इसका रीज़न पूछा जाता है कभी कभी, तो ये भी आप एक बार देख लीजिएगा कि मिनिमम इमेजिनरी टेम्परेचर जो होता है वो हमारे पास यही होता है।
सॉरी मैक्सिमम इमेजिनरी टेम्परेचर, नेगेटिव में यही होता है हमारे पास। इसका रीज़न आप देख लीजिएगा एक बार। फिर सॉलिड्स गैसेस हो गया, सॉलिड हमें पढ़ना होता है क्लास 12th में। एक और रह गया लिक्विड स्टेट। लिक्विड के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। लिक्विड में आप ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस टेंशन की डिफाइन याद कर लीजिए, डिफाइन सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, बस बहुत है। सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। लिक्विड से वैसे क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। विस्कोसिटी, ठीक है गाइस। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप सिर्फ इतना ही काम करके जाइए, एग्ज़ाम में आपका जल्दी से जल्दी चैप्टर होगा और अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।